वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 19 अप्रैल 2019 और 19 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले कल के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन थे, राज्य की वह महिला जिन्हें वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन की निदेशक चुने गए हैं तो डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह। कौन थी? डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह थी जो राज्य की पहली महिला बनी है वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन की जिन्हें निदेशक बनाया गया। ये भारत और एशिया की पहली महिला है। हाल ही में भगवान महावीर जयंती कब मनाई गई? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर जयंती मनाई गई। देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया? तो दोरासर झुंझुनू के अंदर देश का पहला सूर्य उद्यान बनाया गया। और एक क्वेश्चन था, 24वां मथुरा दास माथुर सम्मान यानी सीनियर वर्ग से किसे नवाजा गया? तो महिपाल लोमरर को ये नवाजा गया। तो ये थे कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देश में शाकाहारी खाने की लिस्ट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? यानी देश में सबसे ज्यादा किस राज्य में शाकाहारी लोग रहते हैं? शाकाहारी, तो वो है राजस्थान राज्य। कौन सा है? राजस्थान। देश में शाकाहारी भोजन करने की लिस्ट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो अपना राजस्थान है, वो 1 नंबर पे है। मुख्य तथ्य देखें तो राजस्थान में 74.9 यानी 90% जो लोग हैं वो शाकाहारी है और 25.1% लोग मांसाहारी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और 2 नंबर पे देखें तो हरियाणा है और सबसे ज्यादा मांसाहारी खाने की लिस्ट में नाम आता है पश्चिम बंगाल में। लगभग 98% लोग मांसाहारी है और 2% लोग हैं शाकाहारी है। और राजस्थान टॉप पे है, लगभग 75% लोग क्या है? शाकाहारी है। एक और है, कुपोषण के चलते छोटे कद के बच्चों के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। यानी कुपोषण के कारण छोटे कद के बच्चों में देश में मध्य प्रदेश है वो टॉप पे है छोटे कद के बच्चों के मामले में, और राजस्थान दूसरे स्थान पे है। ये चिंता की बात है। किसके चलते? कुपोषण के चलते। लेकिन शाकाहारी खाने की लिस्ट में राजस्थान टॉप पे है, तो ये एक अच्छी बात है भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को बनाया गया। कब बनाया गया? 16 अप्रैल को बनाया गया। मुख्य तथ्य देखें तो 16 अप्रैल 1951 को राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1951 को। राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है जयपुर और प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। प्रतीक चिन्ह जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है वो प्रतीक चिन्ह है। और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है कपिल गर्ग। कौन है? वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग है। मुख्य ध्येय है अपराधियों में डर आमजन में विश्वास। अपराधियों में डर आमजन में विश्वास। तो 16 अप्रैल 1951 को राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई। यानी हर वर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर में गोडावन की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो राजस्थान के जैसलमेर सर्वाधिक गोडावन पाए जाते हैं, तो वहां पे संख्या घटकर कितनी रह चुकी है? तो वहां संख्या है वो घटकर महज 40 रह चुकी है। कितनी? 40 रह चुकी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत के अंदर गोडावन है वो लुप्त प्रना का अब सबसे ज्यादा लुप्त होने की कगार पर गोडावन पक्षी बैठा है। मुख्य तथ्य देखें तो गोडावन पक्षी 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। उपनाम है इसके माल मोरडी, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसके नाम है। माल मोरडी, सोन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके उपनाम है। उगनमेर, हुक्रामेर भी इसको कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम देखें तो कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। और इस गोडावन पक्षी का जो भोजन है वो है तारा मीरा। भोजन कौन सा है? तारा मीरा। और गोडावन पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है। राज्य में सर्वाधिक मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावन पाए जाते हैं। अब कुछ रिपोर्ट देखें तो देश में 1969 में गोडावनों की संख्या 1260 थी
2005 में 150 रह गई और अब 2018 में देश के अंदर 100 से भी कम गोडाउन रह चुके हैं, जिनमें से 40 गोडाउन तो कहाँ पे हैं, जैसलमेर के अंदर है। तो ये गोडाउन पक्षी के लिए चिंता का विषय है। इस तरह अगर स्थिति रही तो आने वाले समय में हमें राजस्थान का राज्य पक्षी भी बदलना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी चिंता का विषय। घटकर कितनी रह गई है, सिर्फ 40। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस एथलीट्स ने हैमर थ्रो का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। प्रदेश के किस एथलीट्स ने हैमर थ्रो का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है नितेश पूनिया। कौन है, नितेश पूनिया। मुख्य तथ्य देखें तो 2018 में रांची में आयोजित 34वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में 81.47 मीटर हैमर फेंककर गोल्ड जीता इन्होंने। नितेश पूनिया किसी भी आयु वर्ग में 80 मीटर से अधिक दूरी तक हैमर फेंकने वाले देश के पहले एथलीट बन गए। कितने, 80 मीटर से अधिक दूरी तक हैमर फेंकने वाले देश के पहले एथलीट्स। तो ये नितेश है। नितेश पूनिया का संबंध किस जिले से है, चूरू जिले से। हितेश नहीं, ये नितेश पूनिया का संबंध है चूरू जिले से। तो नितेश कुछ सकते हैं, नितेश पूनिया का संबंध किस खेल से है, हैमर थ्रो से। उन्होंने अभी अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शराबबंदी कराने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत बनी है। ये ओल्ड क्वेश्चन है। राजस्थान में शराबबंदी कराने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत बनी, तो वो है मंडावर। कौन सी, मंडावर पंचायत है। अब कौन कौन सी और रियासत पंचायतें हैं उनके बारे में देखें तो ये वोटिंग के जरिए यहाँ पे शराबबंदी हुई है। तो मुख्य तथ्य देखें, मंडावर राजसमंद जिले में है। यह राजसमंद की दूसरी पंचायत है। राजस्थान की पहली शराबबंदी पंचायत है काचबाली राजसमंद में। काचबाली राजसमंद में दूसरी पंचायत है रोजड़ा जयपुर और तीसरी बन गई है मंडावर राजसमंद। तो ये इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। यहाँ वोटिंग के जरिए शराबबंदी हुई है। तो पहली है काचबाली राजसमंद, दूसरी है रोजड़ा जयपुर और तीसरी फिर बनी है मंडावर राजसमंद। यानी राजसमंद जिले से 2 पंचायतें हैं और ये दूसरी पंचायत है मंडावर। अब बात करते हैं नागौर जिले की। एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, दूसरे पार्ट की बात करें तो नागौर जिला, वहां एक शासक थे शम्स खां। नागौर के प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक कौन हुए, शम्स खां। एक थे अमर सिंह राठौड़। शाहजहां ने इन्हें नागौर का शासक बनाया था। अमर सिंह राठौड़ को ने शाहजहां ने नागौर का शासक बनाया। एक था वीरमदेव मेड़तिया। मालदेव ने वीरमदेव से 1535 ईस्वी में मेड़ता छीन लिया था। मालदेव जो मारवाड़ का राठौड़ वंश का शासक था मालदेव, उसने वीरमदेव जो मेड़तिया क्षेत्र है वो वीरमदेव मेड़तिया शासक थे एक, उस वीरमदेव से 1535 में मेड़ता छीन लिया था। ये मेड़तिया राठौड़ कहलाते हैं, नागौर में जो शासक करते थे। नागौर पर मेवाड़ के 3 शासकों का अधिकार रहा, राणा हमीर, सांगा और कुंभा का। और नागौर को धातु नगरी और लोहा नगरी भी कहा जाता है। नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है, लोहा नगरी। और कभी अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने भी नागौर पर अधिकार किया था। अकबर ने 1570 में यह नागौर दरबार लगाया था और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर दरबार अकबर ने भारमल की सहायता से लगाया और राजपूताना के शासकों ने अधीनता स्वीकार यही की थी। राजपूताना के जो प्रमुख शासक थे उन्होंने नागौर दरबार में ही, जैसे बीकानेर के थे, जैसलमेर के थे, नागौर के क्षेत्र के थे और कुछ इधर अलग रियासत के अजमेर के, इस तरह के जो शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी 1570 ईस्वी में। और बात करें तो राजस्थान की प्रथम रेल बस इजरा, जिसका नाम क्या था, इजरा, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक 2 अक्टूबर 1993 को चली। राजस्थान की प्रथम रेल बस जिसका नाम था इजरा, कहाँ से कहाँ तक चली, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड। ये दोनों अलग अलग हैं। ताऊसर गांव है एक नागौर में, नागौरी मेथी और खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध है। टांकला गांव नागौर के अंदर है, दरियों के लिए प्रसिद्ध है टांकला गांव। एक है बड्डू गांव जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। बड्डू गांव है जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। एक गांव है सुहालक प्रदेश नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। सुहालक प्रदेश नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। और एक वर्णु गांव है बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। वर्णु गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। देश भर में यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है।
अब 3 नाम है, बिरबल, अबुल फजल और फैजी का संबंध नागौर जिले से है और तीनों के तीनों ये अकबर के नवरत्न थे। बिरबल, अबुल फजल और फैजी तीनों ही अकबर के नवरत्न, इनका संबंध नागौर जिले से है। कवि वृंद थे, ये भी नागौर जिले से है, ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट नागौर में दुर्ग देखें तो नागौर दुर्ग है, कुचामन दुर्ग है, मालकोट दुर्ग है, रिया दुर्ग है, ये सारे कहाँ पे है? नागौर के अंदर दुर्ग है। एक रोट्टू गांव है नागौर के अंदर जो अखेट निषेध क्षेत्र है। क्या है? रोट्टू गांव जो अखेट निषेध क्षेत्र है। अब बात करते हैं नागौर के अंदर मेड़ता सिटी शहर की। किसकी? मेड़ता सिटी शहर की। तो राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने 1518 में बसाया। चार भुजानाथ, कृष्ण मंदिर, मीरा मंदिर इस मेड़ता के अंदर है। इसको चार भुजानाथ भी कहते हैं, कृष्ण मंदिर भी कहते हैं, मीरा मंदिर। एक चार भुजानाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले के भी अंदर है। ये मीरा का मंदिर भी कहते हैं, इसको कृष्ण जी का मंदिर भी कहते हैं। इसके जो पुजारी होते हैं चमार जाति के होते हैं। किसके? चमार जाति के होते हैं। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित करता है। पश्चिम भारत और उत्तरी भारत को राजमार्ग से जोड़ने वाला प्राचीन काल में प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेड़ता सिटी थे। शाहजहानी मस्जिद कहाँ पे है? मेड़ता में है। और 9 शहीदों की मजार कहाँ पे है? मेड़ता के अंदर है। तो दोस्तों ये थे नागौर जिले से संबंधित पार्ट दूसरा। कल के वीडियो में आपको तीसरा पार्ट भी सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के लिए कहाँ से नामांकन किया है? तो जयपुर ग्रामीण से। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह देश के केंद्र में राज्य खेल मंत्री हैं और इनका किस खेल से संबंधित थे? ये निशानेबाज थे। एक क्वेश्चन है, कुलायत झील किस जिले में है? तो कुलायत झील है बीकानेर के अंदर है। यहाँ पे कपिल मुनि जी का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कुलायत झील कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो दोस्तों कुछ कमेंट के अंदर आया था कि आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे। तो दोस्तों बनास नदी के किनारे पहले आयड़ या बेड़च, ये बेड़च नदी के किनारे थी। बनास घाटी नदी सभ्यता में विकसित हुई थी, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये बेड़च नदी है वो बनास की सहायक नदी है, इसलिए माना जाता है कि बनास नदी के किनारे। लेकिन वास्तविक रूप से जो आहड़ सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे ही बताई जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ध्यान रखें। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है? देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है? कोलायत, निमराना, दोरासर, पर्वतसर। सही जवाब देना है और ये स्थान राजस्थान के किस जिले में है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कहाँ पे है, जिले के किस स्थान पे है और भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट राजस्थान के करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।